आपको एक मल्टीमीटर का जरूरत पड़ता है इलेक्ट्रिकल वायर को चेकिंग करने के लिए, वायर को चेकिंग, कंप्रेसर को चेकिंग और ये इसको कंडेंसर फैन की चेकिंग, ये सब काम के लिए एक मीटर का जरूरत पड़ता है। एसी, ये आपको एसी फ्रिज में दोनों में रिपेयरिंग करने के लिए काम आता है। जब हम लोग एसी फ्रिज में वैक्यूम का काम करते हैं तो वैक्यूम पंप का होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो उसमें एयर रह जाता और ये गैस हम लोग जब चार्ज करेंगे तो प्रॉपर गैस सही से नहीं रह पाएगा, एयर मिक्सिंग हो जाएगा, जिससे वजह एसी या फ्रिज हम लोग का ठंडा नहीं करे। तो ये हम लोग का यदि एक में लेते हैं तो सस्ता ही पड़ता है और अच्छा क्वालिटी भी रहता है और रेट हम लोग किफायती रेट में आ जाता है। और ये आपको 500 550 के रेंज में मार्केट में आ जाता है। फ्लेयरिंग करने के बाद टेफ्लॉन टेप से ये थ्रेड को अच्छी तरह से देके ये फुली टाइट करना होता है। तो ये फ्लेयरिंग टूल्स बनाने के ये टूल्स जब हम लोग खरीदेंगे मार्केट से। नमस्कार दोस्तों, एसएमटीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसी फ्रिज के कुछ टूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये टूल्स जब हम लोग काम करेंगे एसी फ्रिज में तो ये टूल्स जरूरी है आपको लिए। और ये टूल्स किस काम के लिए आता है और कितने प्राइस का और क्या क्या टूल्स का जरूरत पड़ता है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे ये वर्कशॉप कंप्रेसर। आपको एसी फ्रिज में काम करने के लिए एक फ्रिज कंप्रेसर का जरूरत पड़ता है। चाहे आप फ्रिज का कंप्रेसर से वर्कशॉप बनाइए या आपको एसी का कंप्रेसर से वर्कशॉप बनाइए, क्योंकि इसमें हम लोग का प्रेशर वगैरह डालना होगा फ्रिज या एसी में, तो ये कंप्रेसर का जरूरत पड़ेगा। और ये जब हम लोग मार्केट से लेते हैं तो जब नया लेंगे तो हम लोग का ये 2800, 3200, 3500, ये आपको 1700 के करीब में आ जाता है। लेकिन जब हम लोग इसको सेकेंड हैंड के रूप में लेते हैं तो 1200, 900, 800, 1500 के रेंज में आ जाता है। अलग अलग जगह पे इसका रेट पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको नया या सेकेंड हैंड से भी आप वर्कशॉप कंप्रेसर बना सकते हैं यदि ये अच्छी क्वालिटी का रहे तो। अगला हम लोग का एक वैक्यूम पंप का जरूरत पड़ता है। ये वैक्यूम पंप ये आपको एसी फ्रिज में दोनों में रिपेयरिंग करने के लिए काम आता है। जब हम लोग एसी फ्रिज में वैक्यूम का काम करते हैं तो वैक्यूम पंप का होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो उसमें एयर रह जाता और ये गैस हम लोग जब चार्ज करेंगे तो प्रॉपर गैस सही से नहीं रह पाएगा, एयर मिक्सिंग हो जाएगा, जिससे वजह एसी या फ्रिज हम लोग का ठंडा नहीं करेगा। तो इसके लिए वैक्यूम प्रॉपर करना चाहिए, इसलिए वैक्यूम पंप का जरूरत पड़ेगा। और ये करीब करीब आपको 8000 से 10,000 के रेंज में आता है। इससे कम के रेंज में भी है, जैसे 4000, 5000 के रेंज में भी आता है। तो स्टार्टिंग में आपको 4-5 रुपया से आप एक वैक्यूम पंप का यूज कर सकते हैं, जो कि दोनों में काम आता है। अगला हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स के अंतर्गत हम लोग का एक क्लेमीटर का यूज आपको एसी फ्रिज दोनों में आता है। और ये क्लेमीटर का हम लोग यूज एसी फ्रिज के जो हम लोग का एम्पियर चेकिंग करना होता है कि कितना एम्पियर से एसी में ठंडा होने के लिए कितना चाहिए, इसका कुछ पार्ट्स गड़बड़ी तो नहीं है, उस लोग एम्पियर के हिसाब से भी पहचान लेते हैं। तो ये क्लेमीटर के जरिए हम लोग एम्पियर को चेकिंग करते हैं। और ये आपको ऑटोमेटिक रूप से ये क्लेमीटर है आपका 1200 से 1300, 1500 के करीब ये रेंज में आ जाता है। यदि आप नॉर्मली क्लेमीटर यूज कर सकते हैं तो उसके लिए 400-500 रुपया में भी आ जाता है, लेकिन अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा समय तक चलता है और खराब जल्दी नहीं होता है। आपको एक मल्टीमीटर का जरूरत पड़ता है इलेक्ट्रिकल वायर को चेकिंग करने के लिए, वायर को चेकिंग, कंप्रेसर को चेकिंग और ये इसको कंडेंसर फैन की चेकिंग, ये सब काम के लिए एक मीटर का जरूरत पड़ता है। एसी वोल्ट और डीसी वोल्ट प्लस कंटिन्यूटी मोड, इसमें बहुत सारा फंक्शन है। और ये आपको 150, 160, 70 और आपका इससे अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा तो आपको 350, 550, 500, 700 के रेंज में आ जाता है। तो ये अब जरूरी टूल्स है, ये आपको रहना भी चाहिए। इसके बिना आप एसी रिपेयरिंग या फ्रिज के रिपेयरिंग के काम को नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को चेकिंग करना हो तो ये मल्टीमीटर जरूरी है और इसके जरिए हम लोग इसको चेकिंग कर सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो एसी फ्रिज में काम करने के लिए आपको एक कंपाउंड गेज का जरूरत पड़ता है। और ये कंपाउंड गेज आप 250 PSI का भी ले सकते हैं और 350 PSI का भी ले सकते हैं। इसमें दोनों काम हो जाता है, ये आप वैक्यूम का भी काम हो जाएगा और प्रेशर का भी काम हो जाएगा। और तो ये हम लोग का यदि एक में लेते हैं तो सस्ता ही पड़ता है और अच्छा क्वालिटी भी रहता है और रेट हम लोग किफायती रेट में आ जाता है। और ये आपको 500, 550 के रेंज में मार्केट में आ जाता है और ये लंबा समय तक चलता भी है। अगला हम लोग को एसी में काम करने के लिए हाई प्रेशर गेज का जरूरत पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग R32, R600 R410 हम लोग जब यूज करते हैं तो हाई प्रेशर गेज से उसको प्रेशर भी यहाँ चेक करना होता हो तो हाई प्रेशर गेज आपको 1 मीटर लेना पड़ता है, जो कि 500 से 800 का ले सकते हैं। और ये 500 PSI का है और ये मार्केट में 500, 700 के रेंज में आ जाता है। इसमें एक ही आपको यहाँ पे लेंस भी दिया हुआ, यानी आपको एक शीशा भी दिया, जिससे हम लोग गैस चार्ज करेंगे तो ये गैस आपको लिक्विड फॉर्म यहाँ दिखेगा, जिससे आपको सुविधा होगा कि गैस चार्ज हो रहा है। अगला हम लोग देखेंगे कि आपको एसी में काम करने के लिए ये आपको फ्लेयरिंग टूल्स का जरूरत पड़ता है। कि एसी में जब हम लोग फ्लेयरिंग्स करते हैं पाइप के फ्लेयरिंग नट्स लगाने के लिए इस तरह से,
तो ये हम लोग ये जगह को फ्लेयरिंग करना होता है, जिसके लिए एक फ्लेयरिंग टूल्स का यूज करता है ये दोनों से। और ये प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, क्योंकि ये फ्लेयरिंग नट से ही सारा इंडोर आउटडोर जुड़ा हुआ रहता है और यहाँ से गैस लीकेज करने की संभावना रहती है। और इसको अच्छा से फ्लेयरिंग करने के बाद टेफ्लॉन टेप से ये थ्रेड को अच्छी तरह से देके ये फुली टाइट करना होता है। तो ये फ्लेयरिंग टूल्स बनाने के ये टूल्स जब हम लोग खरीदेंगे मार्केट से, तो ये आपको 600-700 के रेंज में जाता है और ये अच्छा क्वालिटी का रहता है और आराम से चलता है। अगला हम लोग देखेंगे तो इंडोर आउटडोर को जोड़ने के लिए, पाइप को जोड़ने के लिए या आपको एसी को इंस्टॉलेशन करने के लिए ये आप स्लाई रेंज का जरूरत पड़ता है। ये 8 नंबर 10 नंबर स्लाई रेंज आप यूज कर सकते हैं और ये आपको 350, 250, 450 के रेंज में आ जाता है और ये अच्छा क्वालिटी का चलता है। अच्छा कंपनी का लीजिएगा, जैसे तपड़िया कंपनी का वगैरह का, ये अच्छा चलता है और यह लंबा समय तक इस काम को आप कर सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि जब गैस चार्ज करेंगे एसी फ्रिज में, तो हम लोग का ये चार्जिंग पाइप या हॉस पाइप का जरूरत पड़ता है और ये आपको 80 सेंटी के रेंज में आता है और एक आता है 180 से 80 या 90 सेंटी के करीब आ जाता है ये। और ये आपको हाई प्रेशर गैस है कि जब हम लोग गैस चार्ज करते हैं तो 180 सेंटी का ये हाई प्रेशर के लिए यूज होता है, जो कि हम लोग इन्वर्टर एसी में करते हैं और ये करीब करीब आपको 400 से 500 रुपया में आ जाता है। और यदि हम लोग इस तरह का 90 सेंटी वाला लेंगे तो ये आपको 250-300 के रेंज में जाता है। लेकिन इसमें जरूरी बात यह है कि इसमें पीएसआई को ध्यान में रखना पड़ता है। जो फ्रिज में हम लोग जब काम करेंगे तो इसका पीएसआई को देखेंगे तो कम से कम 3000 पीएसआई इसमें लिखा होना चाहिए। यदि हम लोग उस पीएसआई वाला लेते हैं तो फ्रिज में आसानी से काम कर सकते हैं। जब एसी में लेते हैं तो 4000 या 4500 पीएसआई का लेते हैं तो ये प्रॉपर काम होता है और ये पाइप फटने का डर नहीं रहता है। अगला हम लोग देखेंगे एसी में जब हम लोग काम करते हैं तो ये आपको एक एलेंकी सेट का जरूरत पड़ता है और इस एलेंकी सेट में सारा का सेट है और इसमें 4 नंबर 5 नंबर हम लोग सबसे ज़्यादा एसी में यूज होता है, यानी 4 mm 5 mm। और यदि हम लोग इस पूरे सेट को खरीदते हैं तो आपको 200-250 के रेंज में जाता है। यदि सिंगल पीस को खरीदते हैं तो 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये के रेंज में आता है। तो जब आपको लेना हो तो पूरे सेट में यदि ले लेते हैं तो ये सब काम में आता है। जहाँ जरूरत जिस तरह का नंबर का हो, कितना mm का हो, तो हम लोग उस काम को कर सकते हैं। तो एसी रिपेयरिंग करने के लिए ये सबसे अच्छा टूल्स में है। और जब भी हम लोग गैस को लॉक करना होता है और गैस को खोलना होता है इंडोर टू आउटडोर में, तो ये एलेंकी से ही हम लोग उस गैस को खोलते हैं और गैस को लॉक करते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी चीज़ है एसी में काम करने के लिए। अगला हम लोग का ये ट्यूब कटर है। ये ट्यूब कटर हम लोग पाइप को कटिंग करना हो, जैसे मान लीजिए कहीं पे जोड़ लगाना हो, पाइप डैमेज होगा, उस पाइप को काट के अलग कर लेंगे, उस पर नया पाइप उसमें जोड़ेंगे तो ट्यूब कटर से कटेंगे। जिसे जो पाइप है एकदम फ्रेश से कटिंग होगा, जैसे देखिए एकदम प्लेन से ये फ्रेश से कटिंग हुआ है, इस तरह से कटिंग होगा और बाद में हम लोग इसको जॉइंट भी लगा सकते हैं। तो ये ट्यूब कटर का हम लोग यूज करते हैं और जैसे जैसे इसको टाइट करते हैं और इसे धीरे धीरे घुमाते हैं तो फ्रेश से कटिंग करता है और ये आपको 120, 140, 150, 170 के रेंज में जाता है और ये बहुत ही काम का चीज़ है। ट्यूब कटर आपको फ्रिज और एसी में दोनों में काम आता है। अगला हम लोग का ये टेफ्लॉन टेप है। ये मार्केट में आपको 30-40 रुपया में आ जाता है, अच्छा क्वालिटी का। और ये आपको जब भी इंडोर से आउटडोर एसी पाइप को जोड़ना हो तो हम लोग थ्रेड में उसे टेफ्लॉन टेप लगा के जोड़ते हैं। और जो मीटर है, और मीटर को भी जब लगाते हैं चार्जिंग पाइप के जरिए, तो यहाँ पे टेफ्लॉन टेप लगा के इस थ्रेड को टाइट करते हैं तो ये पूरी तरह से टाइट होता है और लीकेज की संभावना बहुत ही कम रहता है, जिससे गैस लीकेज ना हो। और जब कोई गैस लीकेज ना हो तो प्रॉपर से हम लोग गैस चार्जिंग की क्रिया पूरी होती है। अगला हम लोग देखेंगे ये पाइप बेंडर है। ये एसी में जो पाइप होता है आपका 1/2 इंच का, तो ये पाइप को बेंड करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली यदि हम लोग इसको मोड़ते हैं पाइप को तो ये पाइप डैमेज हो जाता है, इसलिए हम लोग पहले इसको पार कर लेते हैं पाइप के अंदर से, उसके बाद इसको धीरे धीरे करके मोड़ते हैं तो स्पेशली इसमें बेंड अच्छी से हो जाता है और इस तरह से जिससे ये सही से बन जाता है 90 टाइप का। तो इस तरह का पाइप को जो बेंड करना हो तो ये पाइप बेंडर यूज करता है। ये सस्ते दाम में आता है, 100 रुपये 120 रुपये 90 के रेंज में आता है। लेकिन ये हैवी वाला भी आता है, लेकिन आपको हैवी वाला का जरूरत नहीं होता है क्योंकि सब जगह हैवी वाला आप यूज नहीं कर सकते। अगला हम लोग का आता है ये वेल्डिंग गन। जब हम लोग का वेल्डिंग करना हो तो ये वेल्डिंग गन यूज करना होता है और ये वेल्डिंग गन को वेल्डिंग गैस में ये जो कटा हुआ लॉक है, इसमें इस कटा हुआ लॉक से मैच करा के एक राउंड हम लोग को दाहिना साइड घुमा देना होता है। तो ये
टाइट हो जाता है। और जैसे जैसे हम लोग इसको खोलेंगे तो इधर से गैस निकलता है और इसको हम लोग लाइटर या माचिस के जरिए आग पकड़ाते हैं, और जहाँ वेल्डिंग करना हो, जोड़ लगाना हो पाइप टू पाइप को, वहाँ पूरा हीट करने के बाद वेल्डिंग रड के जरिए, ये वेल्डिंग रड के जरिए हम लोग उसको मेटल को भर देते हैं, जिससे एक दूसरा जो पाइप है वो आपस में जुड़ जाता है और उसमें लीकेज की संभावना नहीं रहता है। तो इस तरह से हीट करके हम लोग, तो इसके लिए आपको एक वेल्डिंग कैन का जरूरत पड़ता है और एक वेल्डिंग गन का जरूरत पड़ता है। ये कैन आपको 120-150 के रेंज में आ जाता है और वेल्डिंग गन आपको 250, 300, 350 के रेंज में आ जाता है। तो मिला जुला के 500-600 में आपका पूरा सेट रेडी हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे स्वांगिंग टूल्स। पाइप के मुंह को चौड़ा करना हो, जैसे ये पाइप है और एक इस तरह का हम लोग दूसरा हम लोग का पाइप है, इसको मुंह को ये वेल्डिंग करना हो दोनों के दूसरे से मिला करके, क्योंकि यहाँ जगह छोटा हो गया हो, तो स्वांगिंग टूल से इसको हीट करने के बाद पूरी तरह से हम लोग इसको फिर इसको धीरे धीरे ठोकते हैं तो इसका मुंह फैल जाता है। और दूसरा हम लोग जो ट्यूब के जरिए इसको फंसा करके फिर ये एक दूसरे से अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से वेल्डिंग प्रॉपर हो पाता है। तो ये स्वांगिंग टूल्स का जरूरत पड़ता है। ये आपको स्वांगिंग टूल्स 6 या 7 के सेट में आता है, और यदि हम लोग ये 6-7 नहीं लेते हैं, एक लेते हैं, तो ये एक में ही ये सारा फंक्शन है। ये आपको अलग अलग रेंज इसका स्लॉट बना हुआ है, जैसे जैसे हीट करेंगे और इसको ठोकते जाएंगे तो वो आराम से आते जाएगा। और ये आपको 120, 150, 170, 200 के रेंज में मार्केट में आ जाता है। अभी हम लोग देखेंगे ये चार्जिंग, गैस चार्जिंग भाल्व इसको हम लोग कहते हैं। इतना हुआ, ब्रेक कीजिए, ठीक। अब ये गैस चार्जिंग भाल्व है। इस गैस चार्जिंग भाल्व के जरिए हम लोग एसी या फ्रिज में गैस चार्जिंग करते हैं। यदि वो कैन में हो तो कैन वाला हम लोग गैस चार्ज करने के लिए, जैसे ये आपको RS-34 फ्रिज से में लगने वाला गैस है, तो यहाँ कैन में हो तो हम लोग गैस चार्जिंग भाल्व का यूज करते हैं और यहाँ से इसको पूरी तरह टाइट करते हैं, और आवश्यक अनुसार इसको हम लोग जैसे ही इसको टाइट करेंगे तो गैस इधर से निकलेगा, और जब हम लोग खोल देंगे तो ये गैस निकलना बंद हो जाएगा। और हम लोग ऐसी फ्रिज में स्लोली गैस चार्ज करना हो तो यहाँ से सारा कंट्रोलिंग हम लोग करते हैं इस गैस चार्जिंग ये भाल्व से, क्योंकि इसे जैसे टाइट करेंगे तो इधर से गैस निकलेगा और जब इसको खोल देंगे तो गैस निकलना बंद हो जाएगा। और डायरेक्टली हम लोग एक साथ में एक ही बार हम लोग गैस चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन चार्जिंग भाल्व के जरिए से उस काम को हम लोग आराम से कम करके गैस चार्ज करते हैं। और ये आपको 250, 300, 200 के रेंज में ये आपको आ जाता है गैस चार्जिंग भाल्व। और यदि भी हम लोग का कैन में हो तो ये कैन के लिए हम लोग का ये देखिए ये सिलेंडर है और ये R32 का गैस है और इसमें सारा फिट है। इसमें सुविधा ये है कि सारा फिट है, हम लोग का यहाँ से बस टाइट करना है तो इधर से गैस निकलेगा, इधर से गैस निकलेगा, और इधर से इसमें हम लोग क्वार्टर का पाइप इसमें जोड़ के गैस चार्जिंग करेंगे और जैसे इसको खोलेंगे इधर से गैस निकलेगा। लेकिन गैस चार्ज करने के लिए इसको डाउन ऐसे लेटा के ही रखना होता है, जिससे इसके अंदर की हवा नहीं जा पाए। और ये आपको मार्केट में 1200 से लेके 1500, 1800 के रेंज में आ जाता है। और यहाँ R32 है और ये आपको कैन में नहीं आता, सिलेंडर में ही आता है, और ये सिलेंडर ही है क्योंकि इसका प्रेशर हाई होता है। लेकिन यदि हम लोग R22 को देखें तो ये कैन में आता है, इसका प्रेशर थोड़ा लो होता है, और ये भी हम लोग एसी में लगने वाला गैस है, यानी नॉर्मल नॉन इन्वर्टर एसी में जब हम लोग गैस चार्ज करेंगे तो R22 का गैस हम लोग चार्ज करते हैं। और ये इन्वर्टर एसी में यदि हम लोग गैस चार्ज करेंगे तो ये R32 का या R410 ये जो कि हम लोग का सिलेंडर में आता है, इसको हम लोग चार्ज करते हैं। यदि हम लोग का फ्रिज में गैस चार्ज करना है तो दो तरह का हम लोग फ्रिज में गैस चार्ज करते हैं। ये हम लोग का R134 गैस है और ये R600 गैस है। ये सिंगल डोर फ्रिज के लिए आता है, ये डबल डोर फ्रिज के लिए आता है, और इन्वर्टर फ्रिज के लिए भी हम लोग R600 गैस यूज करते हैं। और ये कैन में आता है, और ये कैन में जब भी आएगा तो हम लोग इस गैस चार्जिंग भाल्व के जरिए हम लोग गैस चार्जिंग करेंगे। तो ये सारा टूल्स रहने से अभी हम लोग का प्लास भी चाहिए, पेचकस भी चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, टेस्टर चाहिए, पावर बोर्ड चाहिए, इसके जरिए हम लोग इस काम को प्रॉपर कर सकते हैं। तो करीब करीब आपको इतना सारा सामान यदि हम लोग एसी रिपेयरिंग या फ्रिज रिपेयरिंग के लिए मेरे पास प्रेजेंट होता है तो हम लोग इस काम को आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे और कोर्स भी कराए जाते हैं, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल्स के सारे कोर्स, कम्बो कोर्स कराया जाता है। जैसे कि हम लोग का इन्वर्टर हुआ, आपका हाउस वायरिंग से संबंधित, स्टेबलाइजर में हम लोग का 2 तरह का स्टेबलाइजर,
ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ऑटो कट स्टेबलाइजर, इन्वर्टर में आप लोगों का स्क्वायर वेव इन्वर्टर, साइन वेव इन्वर्टर, ये सब के साथ ही साथ हम लोग का डीटीएच रिपेयरिंग कोर्स भी करा जाता है। उसमें सिग्नल सेटिंग, डीटीएच सेट टॉप बॉक्स का रिपेयरिंग करना। तो ये कॉम्बो कोर्स के अंतर्गत हम लोग एसी, फ्रिज, कूलर, मिक्सी, इंडक्शन, हाउस वायरिंग के सारे कोर्स कराए जाते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, जैसे कि मोटर से वाइंडिंग के सारे कोर्स, समर्सिबल मोटर, वाटर पंप मोटर, पंखा वाइंडिंग के सारे कोर्स, और मोबाइल रिपेयरिंग के भी सारे कोर्स, और एलसीडी एलईडी टीवी, आपका सीएससी के सारे कोर्स कराए जाते हैं। यदि आप इच्छुक है तो यहाँ पे आके एक बार डेमो क्लास भी ले सकते हैं और यहाँ के स्टाफ से आके एक बार देख सकते हैं, और या सेंटर में विजिट भी कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो यहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। नमस्कार।